बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू और लॉकडाउन की हालत है और पूरा मुल्क कोविड-19 नामी वबा से लड़ रहा है। और इन्हीं हालात के अंदर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी शुरू हो रहा है। इसलिए इस मौके पर मैं सूबे पंजाब के तमाम मुसलमानों की खिदमत में चंद अहम गुजारिशात और दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ है और इन हालात के अंदर भी इस फ़र्ज़ की अदायगी में किसी किस्म की कोताही न करें। बग़ैर किसी शरई उज़्र के रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा न छोड़ें। सारे मर्द और सारी बालिग औरतें एहतिमाम के साथ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखें। जिस तरह 5 वक्ता नमाजें बाजमात अपने घरों के अंदर अदा की जा रही हैं, रमज़ानुल मुबारक में भी ये सिलसिला इसी तरह बाकी रहेगा। मसाजिद का रुख न करें, घर के अंदर एहतिमाम के साथ 5 वक्ता नमाजें अदा करें। और जिस तरह 5 वक्ता नमाजें अपने घरों में अदा कर रहे हैं, इसी तरह तरावीह की नमाज भी बाजमात घरों के अंदर ही अदा करें। मसाजिद में सिर्फ 2-4 मुतय्यना अफराद तरावीह की नमाज अदा करें। बाकी तमाम अफराद इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने घरों के अंदर बाजमात तरावीह की नमाज अदा करें। साथ में ये भी गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर जो 2-3 आदमी तरावीह की नमाज पढ़ेंगे, इसी तरह घरों के अंदर जो घर के अफराद तरावीह की नमाज पढ़ेंगे, अगर कोई हाफिज है तो वो मस्जिद में भी और घर में भी मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने और सुनने का एहतमाम करें। और अगर कोई हाफिज नहीं है तो मस्जिदों में भी सूरतों से तरावीह पढ़ते रहें और घरों के अंदर भी सूरतों से तरावीह पढ़ते रहें। लेकिन इस बात का यकीनी तौर पर ख्याल रखें कि मस्जिद में 2-3 आदमी से ज्यादा न हो और घरों में भी सिर्फ घर के अफराद ही तरावीह में शरीक हों। घर को आसपास के लोगों को जमा कर कर मुसल्ला न बनाएं। साथ में ये भी गुजारिश है कि तरावीह की नमाज अगरचे सुन्नत है और बहैसियत सुन्नत इसका दर्जा फर्ज और वाजिब से कम है, लेकिन शरीयत के अंदर तरावीह की बड़ी अहमियत है और तरावीह रमज़ानुल मुबारक के अहम तरीन आमाल में से है। इसलिए तरावीह की अदायगी में जर्रा बराबर सुस्ती न करें, पूरे एहतिमाम के साथ तरावीह की नमाज पढ़ें। रमज़ानुल मुबारक में आमतौर पर देखने में आता है कि शाम के वक्त में और रात के वक्त में लोग इधर उधर घूमते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश और दरख्वास्त है कि अपने घरों के अंदर बने रहें, अपने घर से बाहर हरगिज न निकलें। जिस तरह गुज़श्ता सालों में मसाजिद के स्पीकर के जरिए सहरी और इफ्तारी के औकात का ऐलान किया जाता था, इस साल भी ऐलान किया जाएगा। इसमें कोई भी कानूनी पाबंदी नहीं है। अलबत्ता ऐलान करने वालों से मेरी गुजारिश और दरख्वास्त है कि बहुत एहतिमाम के साथ ऐलान करें। 1-2 मिनट की एहतियात जरूर रखें। सहरी के वक्त में भी और इफ्तारी के वक्त में भी याद रखें, आपकी जरा सी बेहतियाती से बहुत से लोगों का रोजा खराब हो सकता है। सहरी और इफ्तारी की जरूरियात की खरीद और फरोख्त के सिलसिले में प्रशासन ने और सिविल इंतजामिया ने जो निजाम बनाया है उसकी भरपूर पाबंदी करें। आमतौर पर सब जगह इंतजामिया ने ये निजाम बनाया है कि होम डिलीवरी है, घरों में सप्लाई दी जा रही है। आपसे गुजारिश है कि जरा सा अपने आप को चौकन्ना रखें। आपके घर के सामने से अगर कोई सब्जी वाला, कोई फ्रूट वाला, कोई दूध वाला गुजर रहा है और आप उससे कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो सामान के साथ साथ आप उससे उसका मोबाइल नंबर जरूर ले लीजिए, ताकि जब आपको दोबारा फल की, सब्जी की या किसी और चीज की जरूरत हो तो आप फोन पर उससे राब्ता करके जरूरत की चीज अपने घर पर मंगा सकें। आपको अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए घर से न निकलना पड़े। जिस तरह आम सालों के अंदर 6 दिन के कुरान पाक खत्म होते थे, 10 दिन के कुरान पाक खत्म होते थे, इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर 10 दिन के और 6 दिन के खत्म कुरान का बिल्कुल भी एहतमाम न करें। इस सूरत के अंदर मजमा होता है और उस मजमे से कर्फ्यू और लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी होती है, जो हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है।
آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ رمضان المبارک میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی سحری پارٹی یا افطاری پارٹی سے بالکل گریز کریں. سحری میں بھی اور افطاری میں بھی صرف گھر کے افراد شریک رہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی باہر سے گھر کے اندر سحری یا افطاری کے لیے دعوت نہ دیں. آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ اس کرفیو اور لاک ڈاؤن کے حالات میں بہت سے لوگ ضرورت مند ہیں، راشن کی تنگی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں. آپ ان کی خبرگیری کریں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کا بھرپور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول کرے گا اور اس کا آپ کو بڑا اجر اور صلہ ملے گا. خاص طور پر رمضان المبارک میں افطار کے وقت اور تہجد کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر پوری امت کی مغفرت کی دعائیں مانگیں اور ساتھ میں اس بات کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ساری عالم انسانیت کو اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے، چھٹکارا عطا فرمائے. میں تمام والدین سے، سرپرستوں سے، محلے کے ذمہ داران سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، اپنے نوجوانوں کو اس بات کی ہدایت دیتے رہیں کہ وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گلیوں میں نہ آئیں، سڑکوں میں نہ آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں، سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں، اپنے ہاتھوں کو وقفے وقفے سے دھوتے رہیں اور اس بیماری سے بچنے کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں ان تمام ہدایات کو پوری طرح عمل میں لے کر آئیں. اور خاص طور پر رات کے وقت میں موٹر سائیکلوں اور دیگر سواریوں پر نہ گھومیں، سیر و تفریح کے لیے نہ نکلیں. باہر نکلنا سخت منع ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں پولیس کی طرف سے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں آپ حضرات سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کو بہت اہتمام کے ساتھ گزاریں. اگرچہ آپ کی مسجدیں بند ہیں لیکن آپ گھر گھر کو مسجد بنا دیں اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کا خاص طور پر اہتمام کریں. ساری انسانیت کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالی ہر ایک کو عافیت، سلامتی، امن اور شانتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیش کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا. کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی